नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी पे और मैं हूँ आपके साथ जया पाल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तब आप बड़ी और अहम खबरों के साथ। जहां यमुनानगर ट्रिपल मर्डर केस पे पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। एसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 9 पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया। मामले में अब तक 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे बताते चले कि यमुनानगर में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है, जिसपे एसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 9 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। मामले में अब तक 3 आरोपी से पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में ही है ये तीनों आरोपी। और ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सहजवानी जुड़े हुए। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो बदमाशों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है, बेखौफ हो चुके हैं। जो ये ट्रिपल मर्डर था इस पर अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जया, देखिए, रादौर क्षेत्र का जो गांव है खेड़ी लखा सिंह, 26 तारीख को जो है वहां पर सुबह जिम के बाहर जो है ट्रिपल मर्डर का जो मामला था वो सामने आया था। ताबड़तोड़ जो है गोलियां जो थी उसमें चली थी और ऐसे में उस पर जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो वहां पर खेड़ी लखा सिंह चौकी थी, जो जहां पर वारदात हुई थी उससे कुछ ही दूरी पर थी, उनके जो लगभग 15 कर्मचारी जो थे पूरी की पूरी पुलिस चौकी में जो मौजूद थे, जो वहां पर तैनात थे, उन सबको जो है सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे में अब उसके बाद जो है एसपी की बड़ी कार्रवाई हुई, उस पर जांच चली, उन लोगों की कार्यप्रणाली के ऊपर जो है सवाल उठे गए। तो ऐसे में श्याम सिंह राणा जो कृषि मंत्री है उन्होंने भी इस पूरे मैटर पर जो है संज्ञान यहाँ पर लिया था और एसपी को कड़ी कार्रवाई के सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। तो ऐसे में कल जो है देर शाम एक लेटर जारी हुआ है जिसमें 9 पुलिस कर्मचारी जो है उनको जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जिसमें से 5 जो है पुलिसकर्मी समेत जो है 2 एसपीओ है और 2 112 के जो जवान है वो है। टोटल 9 कर्मचारियों को जो है यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें एएसआई भी है और उसके बाद 2 एएसआई है। इसमें जो चौकी और एक चौकी प्रभारी है, जो चौकी इंचार्ज थे वहां पर। ऐसे में टोटल 9 पुलिस कर्मचारी हैं जिनको यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया है और सख्त हिदायत यहाँ पर दी गई है कि किसी भी तरह से कोई भी नेग्लिजेंसी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इन पे ऐसे सवाल भी उठे थे कि जहां पर ये घटना हुई थी इनमें से ना तो जो ये वारदात हुई थी उसके बाद जो हमलावर है उनको उनके यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों की तरफ से ना ही कोई पीछा किया गया और ना ही जो घायल थे उनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल या नजदीकी कोई भी अस्पताल था वहां पहुंचाया गया। तो ये सब आरोप जो थे वो वहां पर स्थानीय लोगों ने लगाए थे। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है कह सकते हैं कि इसमें हुई है। एक जो और भी एक जो है मैटर है इसमें ये भी है कि पुलिस ने हालांकि 3 लोगों को तो गिरफ्तार इसमें किया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जो वहां पर फायरिंग कर रहे थे उनमें से अभी तक कोई भी जो है पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उन जांच चल रही है। जो 3 आरोपी यहाँ पर पकड़े गए हैं उनको रिमांड पर लिया गया और उनसे भी यहाँ पर जांच चल रही है और आगे का जो मैटर है वो जल्द ही पुलिस जो है उन मुख्य आरोपी तक भी पहुंचेगी और उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो 5 मुख्य आरोपी हैं जो फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, वो अभी तक जो है पुलिस गिरफ्त से यहाँ पर बाहर है। बिल्कुल, क्योंकि इस घटना के बाद राहुल कहीं ना कहीं पुलिस प्रणाली पर कई बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि इतनी सख्त प्रशासन उसके बाद भी यहाँ पर जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद होते जा रहे, बेखौफ है, खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, किसी की भी जान लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहला कोई ये मामला नहीं, इससे पहले भी कई वारदातें ऐसे सामने आ चुकी है, लेकिन अब तक इसमें ये कहा जा रहा है कि 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। बहरहाल आगे की अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्य आरोपी तो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और काफी लंबा वक्त बीत चुका है। अब बिल्कुल 26 तारीख की यह वारदात है। 26 तारीख के बाद से ही पुलिस की जो टीमें हैं वो इस पूरे मैटर को सॉल्व करने में लगी हुई हैं। ऐसे में एक अपडेट ये भी है कि इसकी जो हत्या की जिम्मेदारी थी वो काला राणा गैंग की तरफ से ली गई थी। अब पुलिस जो है इस पूरे मैटर को जो है अच्छे से छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और तथ्यों तक पहुंचने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो 3 मुख्य आरोपी जो है यहाँ पर पकड़े गए हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर भी जो है यहाँ पर जांच चल रही है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ फंड जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं और गाड़ी जो है वो उन
हत्यार जो हमलावर थे उनको गाड़ी भी प्रोवाइड की गई थी। तो उन सब चीजों पर जो है काम किया जा रहा है कि ये कनेक्शन कैसे इनके साथ जुड़ा और कौन कौन लोग जो है इसमें शामिल है। इन 5 लोगों के अलावा और कौन कौन इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। ये जो पूरी जो हत्या यहाँ पर ट्रिपल गोली फायरिंग यहाँ पर की गई थी, एक प्री प्लान तरीके से की गई थी, रेकी यहाँ पर की गई थी। तो अब उस चीज को भी यहाँ पर जो है पूरा पुलिस प्रशासन जो है इस पर जो है लगा हुआ है और इसके साथ साथ जो क्राइम यूनिट्स हैं वो भी इस पर जांच यहाँ पर चल रही है। फिलहाल सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 3 आरोपी यहाँ पर पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, रिमांड पर उनको लिया गया है और रिमांड के दौरान ही यहाँ पर उनसे पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो लीड्स है उस पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि 9 पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जो यमुनानगर में अब तक की बड़ी कार्रवाई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए राहुल बहुत शुक्रिया आपका।